बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हमारे वीकनेस के बारे में। उस वीकनेस को किस तरीके से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। वो वीकनेस क्या है? फोमो। फोमो में जाके आप लोग बहुत बार एंट्री लेते हो, बाद में पता चलता है कि भाई अगर मैं थोड़ी सी लेट एंट्री करता तो हो सकता था मेरा टारगेट मिल जाता। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने एंट्री ले ली, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो क्यों होता है? आपकी डायरेक्शन तो सही थी, वहां पर आपने गलती क्या की, फोमो फोमो के चक्कर में अपनी जल्दबाजी में एंट्री की, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो फोमो से किस तरीके से बचना है वो एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। दो गोल्डन पॉइंट आपको शेयर करूंगा आपके साथ में। अगर आपने उस दो गोल्डन पॉइंट को समझ लिया ना, तो आपको इसके बाद अभी फोमो कभी नहीं होगा। तो उस पॉइंट को समझो। दो पॉइंट इस वीडियो के में बात करेंगे। और दूसरा मैं और एक पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ कि बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि सपोर्टर रेजिस्टेंस थोड़े से अलग होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सपोर्टर रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका बताने वाला हूँ। वो भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैनुअली आपको लगाना पड़ेगा सपोर्टर रेजिस्टेंस। ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। और उसी के साथ थोड़ी सी हम लोग चार्ट राइटिंग को भी कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ दो गोल्डन पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ। उसको अगर आपने समझ लिया ना भाई, तो आप लोग फोमो से बचोगे। और फोमो से एक बार अगर आप लोग बच गए ना, तो आप लोग लॉस होने से बचोगे। आपका पैसा ज्यादा नहीं जाएगा मार्केट में। तो अभी देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर समझने का ट्राई करना। बहुत से लोगों को क्या होता है कि सपोर्ट कहीं पर होता है, रेजिस्टेंस कहीं पे होता है। बहुत से लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली ड्रॉ करना आता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। मैन्युअली नहीं करना है, हमें मैन्युअली नहीं करना है, ऑटोमेटिक से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, इंडिकेटर मैं आपको बता दूंगा। ये इंडिकेटर लगाओ चार्ट पे, ठीक है। अब उसके बाद हम फोमो के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे ये आपको इंडिकेटर दिख रहा है, आप बोलोगे कि भाई आप लोग यस लाइन थिंग से कर रहे हो, इंडिकेटर के ऊपर कहाँ से आ गए। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा बस मुझे टाइम दे दो। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो थोड़ा सा। ये इंडिकेटर इतना अच्छा है ना, अगर आपने समझ लिया ना भाई, तो आपको एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ना, आप लोग एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। आपको होता है ना क्वेश्चन कि मार्केट कहाँ से यूटर्न ले सकता है, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने थोड़ा सा इस इंडिकेटर को यूज किया तो। ठीक है। इंडिकेटर का नाम क्या है? CPR लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक से फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर CPR इस तरीके से लिखोगे ना, यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे CPR इस तरीके से लिखो, और यहाँ यहाँ से आपको वीकली लगाना है और डेली भी लगाना है। ठीक है। ये दो है, मंथली और टुमारो का भी है। आप लोग थोड़ा सा यूज करके देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए डेली और वीकली का यूज करो, बाकी के दो है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करके देखो। अब देखो, मार्केट लिक्विडिटी को कहाँ पे ग्रैब करता है, थोड़ा सा देखो। यहाँ पे आपको खुद कुछ दिख रहा होगा बॉक्स, एक तो दिख रहा होगा रेड का और एक दिख रहा होगा ब्लू का, और थोड़ा सा नीचे होगा तो पर्पल का भी आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट किस तरीके से लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। आप बोलोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल होगा तो उसको यहाँ पे, अगर साइकोलॉजिकल अवेलेबल होगा तो इसको मैं सपोर्ट कंसिडर करूंगा या फिर रेजिस्टेंस कंसिडर करूंगा, डिपेंडिंग मार्केट कहाँ से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना, पास पास में दो रेजिस्टेंस है ना, तो ये अच्छे से वर्क हो सकता है कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। मैं आपको एक्जैक्टली और भी चार्ट दिखाऊंगा। और हमारा सेम ये सलांटिंग का सेम फंडा है। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं आपको दो चार्ट दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्पल भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है, और थोड़ा सा रेड बोल सकते हो, रेड भी दिख रहा है, ऊपर ग्रीन भी है। मार्केट क्या करता है ना, सेम येसल हंटिंग को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी देखो सेम येसल हंटिंग को ही फॉलो कर रहा है। मार्केट आता है इस तरीके से, मार्केट ने नीचे आ गया। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन मिला है, फिर से मार्केट ने निकाला। देखो यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सपोर्ट दिख रहा है। और मैं आपको दो गोल्डन पॉइंट बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। अगर आपको फोमो को कंट्रोल करना है तो दो पॉइंट्स बताऊंगा वीडियो के एंड में, टेंशन मत लो। अब देखो मार्केट ना, मार्केट को नीचे जाना है ना, तो मार्केट क्या करेगा? सेलर्स को निकाल के जाएगा। तो आपको होता है ना कि कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा। तो जैसे ही मार्केट लो का किसी भी ब्रेकडाउन कर रहा है, लो का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मार्केट निकालेगा ना, तब जाके आपको सेल करना है। अब ये यहाँ का नहीं है। देखो थोड़ा सा नीचे भी आओगे ना, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। क्या होता है ना कि कभी कभी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से गलत ड्रॉ हो जाते हैं। आपने गलती से यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ किया, एग्जांपल कंसिडर करूँ कि यहाँ पे सपोर्ट को आपने ड्रॉ किया। अब मान लो कि यहाँ कहीं पे आपने बाय किया, कंसिडर करके कि यहाँ पे मार्केट ने लो का ब्रेकडाउन किया है, तो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, और थोड़ा मार्केट ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट किया। तो आपको एग्जैक्टली समझ नहीं है, आपका सोचने का तरीका तरीका तो सही था, लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत हो गई। तो डायरेक्शन को सुधारने के लिए इसका यूज करो करो थोड़ा सा। अब किस तरीके से समझना है? अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिल रहा है, आपको बस सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। ये सेंटिमेंट को किस तरह से समझना है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन बताओ।
आपको डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। पहले तो आपका क्या काम क्या है कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आपको सेल करना है या फिर आपको बाय करना है। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है तो फिर कोई फायदा नहीं इसका। आपको डायरेक्शन पहले क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो डायरेक्शन, एक वर्ड में लिखो डायरेक्शन, मैं समझ जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, इतना ही यहाँ पे सिखाने के लिए कुछ नहीं है इस इंडिकेटर में, क्योंकि आप लोग मतलब इजीली समझ सकते हो। बस अगर आपको नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा-सा ब्रेकडाउन अगर दिख रहा है मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मार्केट को नीचे जाने नहीं तो मार्केट ट्रैप करके ही जाएगा। ये नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा-सा हाइड करूँगा ना यहाँ से, इसको थोड़ा-सा यहाँ से हाइड करेंगे। अब देखो, यहाँ पे मुझे सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये सपोर्ट दिख रहा है। अब एक तो है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके ऊपर जाए, फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। दोनों में क्या होता है देखो, मार्केट ने क्या किया, पहले तो समझो यहाँ से ब्रेकडाउन करके ऊपर गया, लेकिन जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन करके गया ना, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है 500 का लेवल, ठीक है, जो कि कहीं यहाँ तक आ जाएगा मेरे हिसाब से, बीच में कहीं पे। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नेक्स्ट डे अगर ऊपर जाएगा, तो बायर्स तो ऑलरेडी है मार्केट में। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो मार्केट को पहले बायर्स को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। फिर वो आज के दिन करे, मतलब इस दिन में करे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके, यहाँ पे 11 बज गया तो बाद में जाके थोड़ा सा आफ्टरनून में मार्केट निकाल के फिर ऊपर जाए, या फिर हो सकता है कल के दिन मार्केट करे। लेकिन मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को बायर्स को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी गलती क्या होगी, आपने यहाँ पे सोच लिया कि मार्केट ने तो लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मतलब यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, अब मार्केट को कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए। लेकिन वो कंटिन्यूएशन में कब जाएगा, जब मार्केट में बायर्स लोग निकलेंगे तब ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जहां यहाँ पे तो सेलर्स लोग ट्रैप हो गए, 100% सेलर्स लोग ट्रैप हो गए। लेकिन जहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया ना, ये 500 का लेवल है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 55,500 का लेवल कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया ना, तो नेक्स्ट डे या फिर उस दिन में मार्केट को उसको क्लियर करना चाहिए, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी को तो ग्रैब करना ही होगा ना। यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने वैसा ही किया है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा देखो, ऊपर ओपन कहाँ पे हुआ है, 56,160 के आसपास में। मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब इसको फर्दर 56,000 की ब्रेकआउट करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा जाके देखो। अभी इसके ऊपर बात करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस मुझे इतना कहना है कि थोड़ा सा अगर आपको चार्ट को अगर आपने समझ लिया, चार्ट रीडिंग का पार्ट बता रहा हूँ कि ये मोमेंटम क्यों है, क्योंकि प्रीवियस डे में मार्केट में बायर्स थे, तो अगर बायर्स होंगे तो मार्केट उनको क्लियर करेगा, तब जाके एक मोमेंटम आ सकता है ऊपर के डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम आ गया। अब बात करते हैं फोमो को किस तरीके से कंट्रोल करना है। थोड़ा सा वीडियो को मैं शॉर्ट ही रख रहा हूँ। फोमो को किस तरीके से कंट्रोल करना है, देखो फोमो मतलब क्या होता है, जैसे कंसिडर करो कि मेरा प्लान है बाय करने का। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मान लो कंसिडर करो कि मार्केट कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से गिरा है, और मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होकर ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं, मार्केट अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, तो मैं जल्दबाजी में जाके यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। फिर क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे होल्ड वगैरह करके फिर जाके मेरा स्टॉप लॉस वगैरह हिट करके फिर ऊपर अगर जाना होगा तो जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोमो में जाके मैंने एंट्री की। डायरेक्शन तो सही थी, लेकिन गलती कहाँ पे हो गई, जल्दबाजी में एंट्री की मैंने। तो इससे बचना कैसे, दो रीजन दो तो इससे बचना किस तरीके से, मैं आपको दो सोल्यूशन दे रहा हूँ, दोनों भी पावरफुल है। पहला है, आपको आपको पहले तो समझो कि रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड करना है। क्या है, पहले कि आपको रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड करना एक्सप्लेन करूंगा मैं। और दूसरा है ना कि बढ़ते मार्केट में आपको कभी भी बाय नहीं करना है, और गिरते मार्केट में आपको कभी भी सेल नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। तो रिट्रेसमेंट के साथ आपको बाय सेल करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा सा बात नहीं करेंगे, ये समझ में आएगा। रिट्रेसमेंट के साथ हमें बाय सेल करना है, मतलब कि मार्केट को ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं तुरंत यहाँ पे बाय नहीं करूंगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब सेलर्स को मार्केट ट्रैप ही करेगा, तुरंत नहीं बाय करूंगा। मैं यहाँ पे टाइम दूंगा, सेलर्स कैसे क्रिएट करने दी, या फिर बड़ी सी यहाँ पे रेड कैंडल बनाए सेलर्स को एक्टिव करने के लिए, तब जाके मैं बाय करूँ, ठीक है। या फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट क्या कहा, कि आपको बढ़ते मार्केट में कभी भी बाय नहीं करना और गिरते मार्केट में कभी भी सेल नहीं करना है। जैसे कंसिडर करो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने इस तरीके से आके यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। अब नॉर्मली स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मेरा प्लान तो है बाय करने का, लेकिन मैं तुरंत यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, क्योंकि रूल क्या है फोमो में, फोमो का अगर आपको बचना है तो रूल क्या है
कि बढ़ते मार्केट में आपको कभी भी बाय नहीं करना है। अगर आपका प्लान भी बाय है ना, तो बाय नहीं करना है। बाय कहाँ पे करना है मैं आपको बताऊँगा। और गिरते मार्केट मार्केट में आपको सेल नहीं करना है। अभी ये मत कंसिडर करो कि भाई मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें सेल नहीं करना है। ट्रेंड के साथ रहो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझो। मार्केट अगर बढ़ रहा है इस तरीके से आपको दिख रहा है तो तुरंत एंटर नहीं करना है। आपको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा-सा होल्ड करे, फिर नीचे आए ना, कुछ ना करे, लेकिन वहाँ पे आपको फ्लो के साथ नहीं बाय करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जल्दबाज़ी में आप लोग एंट्री करोगे, अभी एंट्री अगर यहाँ पे करोगे तो प्राइस आपको यहाँ का मिलेगा, ये तो आपको पता है। स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, यहाँ पे बाय करोगे तो प्राइस थोड़ा-सा ऊपर का ही मिलता है। और सेल करोगे भी तभी भी इसका अपोजिट ही होना है कि यहाँ पे अगर आप लोग सेल कर रहे हो तो प्राइस आपको मिलेगा कहीं यहाँ का। तो ये भी होता है, मतलब प्रॉफिट बुक करे हो तब। लेकिन अगर आप लोग सेल करोगे एंट्री बनाने के लिए फिर ही प्राइस यहाँ का मिलेगा। तो ये समझो यहाँ पे बचना किस तरीके से। आपको कभी भी अगर आपका प्लान बाय करने का तो इस तरीके से मोमेंटम आ रहा है तो आपको कभी भी बाय नहीं करना है। आपको वेट करना है कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट ले ले और 80% चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा ही। जो आपने सोचा है ना कि मान लो कंसिडर करो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और मुझे कहीं यहाँ पे बाय करना था, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या था, मेरा एसएल ठीक जगह पे आ रहा था और मेरा टारगेट भी ठीक जगह पे आ रहा था, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। तो फोमो में कि मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा जब तक मार्केट यहाँ पे ना आए, तब तक वेट करूंगा। क्योंकि 80% चांसेस है कि मार्केट वहां तक आएगा, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ ही ऊपर नीचे करेगा। तो जैसे ही मार्केट नीचे वगैरह आएगा ना, तब जाके मुझे बाय करना है, ना कि फ्लो के साथ में। ये अगर आपने सुनने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा ना, लेकिन भाई लोग थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखो कि जब भी मार्केट आपका प्लान है बाय करने का तो फ्लो के साथ कभी भी बाय मत करो। और अगर आपका प्लान है सेल करने का तो फ्लो के साथ सेल मत करो। सेल करना है तो क्या क्या करो, एक रिट्रेसमेंट होने दो या फिर मार्केट को होल्ड वगैरह करने दो, तब जाके सेल कर सकते हो। लेकिन फ्लो में सेल मत करो। एक तो बनने दो इस तरीके से, अगर आपको सेल करने का ही प्लान नहीं है तो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी और आपने तब जाके सेल किया। हाई का प्राइस तो आपको अच्छा मिल गया, प्राइस यहाँ का मिल जाएगा, फिर मार्केट अगर नीचे आएगा तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। लेकिन वो फ्लो में बाय करोगे ना या फिर सेल भी करोगे, मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे आपने सेल किया तो प्राइस आपको यहाँ का मिलेगा और मार्केट में मान लो रेड रेड कैंडल से ग्रीन में कन्वर्ट होगा तो फिर वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या आपको कहा कि फोमो की इस तरीके से बचना, एक तो रिट्रेसमेंट के साथ आप लोग ट्रेड ले सकते हो और दूसरा पड़ रहा है ना मार्केट, तब आपको कभी भी बाय नहीं करना, आपको वेट करना है। 80% चांसेस है कि मार्केट मार्केट वहां तक आएगा जहां तक आपने सोचा है कि वहां पे मैं बाय करूंगा या फिर सेल करूंगा। वहां तक आने की प्रोबेबिलिटी है। कभी कभी हो सकता है ट्रेड मिस हो जाए, होने दो। कि एक जल्दबाजी में आके आपने 1000-2000 लॉस किए, उससे अच्छा कि ट्रेड अगर एंट्री प्राइस नहीं मिलेगी, ट्रेड नहीं लिया तो अच्छी बात है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आपको फोमो के बारे में बताया और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी मैंने आपको क्लियर किया कि किस तरीके से मार्केट बायर्स के सेल को ट्रैप करने के लिए नीचे आता है, फिर मार्केट मोमेंटम करता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर सकते हो। और जब आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर और रॉयल मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको प्राइवेट ऑर्डर्स का एक्सेस सेंड कर दूंगा भाई लोग। तो थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में भी सीखो। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में सीखना है तो ये राइट ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने आपको एक्ज़ैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में सिखाया, तो जल्दी से इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। मैं आपको यहीं पर ही मिलूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।